Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. Yes. So student, today we are going to start new lesson which is lesson number 14, when the earth shook. ओके, when the earth shook मतलब क्या होता है, हिलना। जब क्या हुई, अर्थ हमारी हिल गई। ओके, सो दिस इज स्टोरी इज अबाउट द earthquake. ओके, so topic is that a bad dream and help arrives. Okay, so in this chapter here is one girl. her name is जासमा. ओके, जासमा नाम की लड़की रहती है जो कितने साल की रहती है, 11 ईयर की. ओके, वो कहाँ रहती है, गुजरात के कच्छ एरिया में रहती है. ओके, तो वो जब 11 साल की थी तब क्या हुआ था, उनके गांव में अर्थक्वेक आया था. और कब आया था, 26 जनवरी 2001. ओके, तो ये कब की बात है, 26 जनवरी 2001 की बात है, जब क्या हुआ था, गुजरात के कच्छ एरिया में अर्थक्वेक आया था. तो वो बताती है कि अ बैड ड्रीम मतलब उसे हर दिन यही सपना दिखता है कि जब वो अर्थक्वेक आया था और जब उनके गांव में पूरी तबाही हो गई थी. ओके, सो लेट्स सी द स्टोरी ऑफ जासमा. ओके, so let's start to read this story. Lesson number 14, when the earth shook. Okay, जब हमारी अर्थ हिली. Okay, a bad dream. A bad dream means एक बुरा सपना. Help, help, save me. ओ ऐसी आवाज़ें आ रही थी, मदद करो, बचाओ. देर वॉज अ स्क्रैमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर. हर जगह शोर हो रहा था. द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वेयर रनिंग ऑल अराउंड. और क्या हो रहा था, ग्राउंड जो है हिल रहा था और पीपल इधर के उधर भाग रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप. और चिल्लाते हुए मैं उठ गई. ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वॉक अप. और मेरी आवाज़ सुन के मेरी मम्मी भी उठ गई. शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट. वो आई और मुझे टाइटली पकड़ ली. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. तो एक बुरा सपना था. एक जासमा नाम की लड़की थी जो ये सपना देख रही थी. इट हैज़ बिन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक. तो 6 साल पहले इनके यहाँ पे क्या आया था, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आया था. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेमलिंग. तो वो आज भी नींद में उसे ऐसा लगता है, वो आज भी डरती है कि क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक तो नहीं आ जाएगा. आई एम जासमा, आई लिव इन अ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. तो ये जासमा है जो कहाँ पे रहती थी, कच्छ एरिया, कहाँ पे, गुजरात में. आई वॉज 11 years ओल्ड व्हेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक. जब भूकंप आया तो जासमा कितने साल की थी, 11 years की. इट वॉज 26 जनवरी 2001. एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द पेरेड ऑन टीवी. ओके, सो ये कब की बात है, 26 जनवरी की बात है, जिस दिन क्या गांव में क्या हुआ था, सभी लोग, सभी पीपल गैदर्ड मतलब एक साथ जमा हुए थे ग्राउंड में स्कूल के, और वो क्या देख रहे थे, पेरेड देख रहे थे. ओके, टीवी पे. सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग. और क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, ग्राउंड हिलने लगा. पीपल वेयर स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर. और पीपल, सभी लोग डर गए कि ग्राउंड क्यों हिल रहा है, और सब इधर के उधर भागने लगे. No one knew what was happening and what to do. There was a total panic. ओके, तो किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्या चल रहा है. ये एक बहुत ही क्या था, एक पैनिक सिचुएशन थी. ओके, सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिस क्राउडेड एरिया. ओके, इन फ्यू मिनट्स और विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड. और कुछ ही मिनट में क्या हुआ, उनका जो गांव है पूरे ग्राउंड पे आ गया. ऑल और थिंग्स, क्लोथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड वेर ट्रैप अंडर द स्टोन्स, मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस. तो क्या हुआ, उनके जो पूरे क्लॉथ्स है, कपड़े, उनके पॉट्स, उनके खाने का सामान, और उनके सब क्या हो गया, स्टोन्स में, पत्थरों में, चिखलों के बीच में, लकड़ियों के बीच में दब गए. ओके, एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स. उस सिचुएशन पे सिर्फ दो लोगों को दो चीज़ें समझ में आ रही थी. टू सेव द पीपल हु वेर ट्रैप एंड टू ट्रीट इंजर्ड. ओके, सो बस उन लोगों को ये सोच रहा था कि जो पीपल क्या हुआ, जिसको इंजरी हुआ, उनको सेव करो. द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज. और जो गाँव की हॉस्पिटल थी वो भी क्या हो गई थी, पूरी तरीके
से डैमेज हो गई थी। मेनी पीपल्स वेर सीरियसली इंजर्ड, माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर। तो जासमा का लेग भी क्या हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स। तो जो गांव के डॉक्टर थे वो लोगों की हेल्प कर रहे थे गांव के लोगों के साथ मिल के। ओके, 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड। तो जासमा के गांव के कितने पीपल डाइड हो गए, 6 पीपल मर गए। ओके, माई ग्रैंडफादर मतलब नाना वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउसेज। माई मदर केप्ट ऑल द टाइम सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राई एंड द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। तो उसकी माँ ये सब चीज़ें देख के बहुत रो रही थी और अपनी मम्मी को देख के वो खुद भी रो रही थी। ओके, हाउस ऑफ मोटा बापू। तो मोटा बापू जो थे हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज। तो मोटा बापू जो है वो उनके गांव के सरपंच थे। वॉज नॉट मच डैमेज। तो उनका जो घर है वो पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन। तो अपने गोडाउन से वो सभी को राइस और वीट प्रोवाइड कर रहा था। फॉर मेनी डेज द विलेज वुमेन कुक्स फूड टुगेदर एट मोटा बापू हाउस एंड फेड एवरीवन। तो जो गांव की औरतें थी तो वो सभी लोग साथ में मोटा बापू के यहाँ पे खाना बनाती थी और सभी को देती थी। ओके, इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर, फियर एंड द कोल्ड kept as awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. तो क्या हुआ, वो जनवरी महीना जो था वो ठंडी का महीना था। तो सभी लोग यही सोच के डर रहे थे कि अगर और फिर से अर्थक्वेक आ गया तो हम लोग कहाँ रहेंगे, है ना, क्योंकि जनवरी महीने में बहुत ठंडी रहती है। ओके, सो स्टूडेंट देन next topic is that help arrives. So this topic we will continue in the next video. So till then, bye.